जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हम देखे थे भाग नंबर 5 में, और इससे हम आगे चलते हैं भाग नंबर 5 को लेके। हम बता रहे थे भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति के बारे में बता रहे थे। भाग नंबर 5 कहाँ से कहाँ है? 52 से लेके 151 तक, ठीक ना। इसमें हम कुछ आपको ट्रिक भी बताए थे। पकानी कोका द्वियोदशम, क्या बताए थे? पकानी कोका द्वियोदशम, बताइए क्या बताए थे? पकानी कोका द्वियोदशम। प से क्या था? राष्ट्रपति का पद। क्या था? राष्ट्रपति का पद। प से क्या था? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क से क्या था? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। क्या है? औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, समझ रहे हैं? क से क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। न से है निर्वाचन। क्या है? न से निर्वाचन। अच्छा, निर्वाचन में हम बताए थे आपको, निर्वाचन में बताए थे कि कौन सा भाग लेता है, बताइए। निर्वाचन में बताए थे कि लोकसभा भाग लेगा, प्लस में कौन? राज्यसभा भाग लेगा, और प्लस में कौन? विधानसभा भाग लेगा, और प्लस में क्या था? 3 यूटी के बारे में हम बताए थे ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 3 यूटी हम बढ़िया से बता चुके हैं। यदि आप लोग को फिर से लगता है कि हम बताएं तो इससे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो बताएं, नी से क्या बताए थे? निर्वाचन, और निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 3 कौन? केंद्र शासित प्रदेश। बताइए, लोकसभा में कौन? मनोनीत सदस्य की निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में निर्वाचित, अर्थात जितना भी है ना सब क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, जबकि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। इसके बाद क से क्या बताए थे? कोटा। क्या बताए थे? कोटा। लेकिन कोटा अपना लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद फिर क से क्या था? कार्यकाल। क्या था? कार्यकाल। क्या था? कार्यकाल। कार्यकाल में बताए थे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। कितना साल का? 5 साल का होता है। लेकिन नया राष्ट्रपति जब आता है तो उसका भी कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 साल। लेकिन बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं आते हैं। इसके बाद 10 से देखे थे दोबारा निर्वाचन। क्या देखे थे? दोबारा निर्वाचन। अभी तक कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसका दोबारा निर्वाचन हुआ है? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल दोबारा रहा है, इसके बाद हम देखते हैं, या से बताए थे योग्यता। क्या बताए थे? योग्यता। क्या बताए थे? योग्यता। या से क्या बताए थे? योग्यता। और इसके बाद 10 से क्या बताए थे? दशाएं या शर्त। समझ रहे हैं? और 100 से क्या बताए थे? शपथ। क्या बताए थे? शपथ। और म से क्या बताए थे? महाभियोग। क्या बताए थे? महाभियोग। समझ रहे ना? महाभियोग। अब बताइए, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प से क्या है? पद है। क से क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान। इसके बाद 9 से क्या था? निर्वाचन। क से क्या था? कोटा। क से फिर क्या? कार्यकाल। द से क्या? दोबारा निर्वाचन। फिर यो से क्या? योग्यता। द से फिर क्या? दशाएं या शर्त। स से क्या था? शपथ। म से क्या था? महाभियोग। आपको ट्रिक याद क्या करना है? ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। फिर से बताइए, पकानी कोका द्वियोदशम सबसे बढ़िया ट्रिक है, ठीक ना। इस पर पूरे राष्ट्रपति क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसके बाद आगे चलते हैं। हम इससे पहले बता दिए थे निर्वाचन तक। कहाँ बताए थे? निर्वाचन तक बता दिए थे। अब आगे की ओर विश्लेषण करके हम चलते हैं। आपको याद क्या करना है? पकानी कोका द्वियोदशम। देखिए, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद चलते हैं। बताइए, 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या था? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। 54 में क्या था? निर्वाचन था। 54 में क्या? निर्वाचन था। अच्छा, निर्वाचन में हमको ये बताइए कि इसका निर्वाचन जो होता है, इसके निर्वाचन में कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय। क्या किया था? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली एवं गुप्त मतदान का प्रयोग किया था। मतदान का, समझ रहे हैं ना। 54 में हम निर्वाचन के बारे में बताए थे, जिसमें निर्वाचन में ये भी शब्द बताए थे कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली एवं गुप्त मतदान। लेकिन अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्या होता है?
अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता भाग स्वयं नहीं लेते हैं, इसलिए क्या क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो ये बता चुके थे। इसके बाद 55 में बताए थे क्या, कोटा, क्या बताए थे, कोटा, कोटा, ठीक ना, कोटा अपना लोग को पढ़ना नहीं है। इसके बाद 56 में क्या था, कार्यकाल, क्या था, कार्यकाल। इस कार्यकाल में बताइए, इस कार्यकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। अभी भी बताए थे कि जब नया राष्ट्रपति आते हैं तो बचे हुए समय के लिए नहीं आते हैं, बल्कि पूर्ण कार्यकाल के लिए आते हैं। तो नया राष्ट्रपति आएंगे तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसके बाद 57 में बताए थे दोबारा निर्वाचन, क्या बताए थे, दोबारा निर्वाचन। और दोबारा निर्वाचन में बताए थे ये भी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति जो जिसका दोबारा निर्वाचन हुआ है। इसके बाद 58 में बताए थे योग्यता, क्या बताए थे, योग्यता। अच्छा ये बताइए योग्यता में क्या क्या है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होना चाहिए, क्या उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे पढ़ा लिखा का योग्यता का चर्चा नहीं किया गया। जबकि हम योग्यता में क्या है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। इसके बाद 35 साल कार्यकाल पूरा होना चाहिए, 35 साल कितना, 35 साल क्या होना चाहिए, पूरना चाहिए। राष्ट्रपति के योग्यता में क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, 35 साल होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा, कौन, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रहना चाहिए, क्या, सदस्य की योग्यता, सदस्य की योग्यता होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसके बाद 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक। ये इसकी योग्यता है, किसका, राष्ट्रपति का। भारत का नागरिक सबसे पहले होना चाहिए, समझे ना। इसके बाद 35 साल की आयु होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। लेकिन ये 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक किससे है, क्या है ये, देखिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। हम जानते हैं कि लोकसभा में 550 सीटें हैं, कितना है, 550 सीटें हैं। राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है, 250। लेकिन निर्वाचन इसमें कितना होता है, 545 पे, कितना होता है, 545 पे। इसमें निर्वाचन कितना पे होता है, 245 पे। तो टोटल कितने हुए निर्वाचन, 700 कितने, 90, कितने हुए, 790। तो ये 790 का 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात 100 आदमी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 आदमी। 790 में से जान पहचान कितने आदमी का होना चाहिए, 100 आदमी का होना चाहिए, किसको, राष्ट्रपति को। तब ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकता है, समझे ना। इसके बाद देखते हैं आगे, आगे देखते हैं 59 में क्या है बताइए। 59 में दशाएं या शर्त, क्या है, दशाएं एवं शर्तें, दशाएं या शर्तें, या शर्तें, ठीक है, दशाएं या शर्तें। अब आगे देखते हैं दशाएं या शर्तें, क्या इसको मिटा दें, दशाएं या शर्तें। देखिए राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तें क्या है, अनुच्छेद नंबर 59 है ना, इसमें क्या है, शर्तें। शर्तें क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का शर्तें क्या होना चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को पागल नहीं होना चाहिए, पहला कारण राष्ट्रपति का पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। पहला शर्त क्या है, राष्ट्रपति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। यदि कोई भी लाभ के पद पर हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन से पहले यदि किसी लाभ के पद पर हैं, तो राष्ट्रपति के जब शपथ लिया जाता है, क्या लिया जाता है, शपथ, तो उस समय में उस लाभ का पद उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो बताइए राष्ट्रपति को किसी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था इसका शर्त, तीसरा शर्त क्या है, देखिए संसद या विधान मंडल, समझ रहे हैं। संसद केंद्र में होता है, विधान मंडल प्रत्येक राज्य में होता है। संसद या विधान मंडल, संसद या विधान मंडल किसी का भी सदस्य, ठीक ना, सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, बनने की योग्यता होना चाहिए, ठीक ना, क्या होना चाहिए, बनने की योग्यता होना चाहिए।
संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, ये क्या था, शर्त था। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हम पढ़ लिए कितना, भाग नंबर 5 में कहाँ तक, 59 तक, ठीक ना। 60 में शपथ है, 60 में क्या है, शपथ है, 60 में क्या है, शपथ है। आगे देखते हैं शपथ, बताइए। 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या था, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन होता है, पीएम। बताइए। 54 में क्या था, निर्वाचन। 55 में क्या था, कोटा। 56 में क्या था, कार्यकाल। 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या है, योग्यता। योग्यता में हम क्या बताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल पूरा होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसके बाद 59 में क्या है, दशाएं या शर्त। दशाएं या शर्त में क्या होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद या विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। किसको, उस राष्ट्रपति को। समझ रहे हैं। अब चलते हैं कितना, अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 में मिटा दे इसको। देखिए अनुच्छेद नंबर 60 में लिखा गया है शपथ के बारे में। किसके बारे में, शपथ के बारे में। समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आगे जाके हम अनुच्छेद बाय अनुच्छेद देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे झलक दे देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज प्लस में एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 33 प्लस 1 क्या होता है, 33 प्लस 1 क्या होते हैं, इसमें जज होते हैं, जज होते हैं, ठीक ना। तो बताइए 33 क्या होते हैं, जज होते हैं, एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, या हम इसे अन्य जज भी, अन्य मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, निर्वाचन के बाद क्या कहाँ जाएगा, शपथ लेने के लिए जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। यदि मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश यदि अपने पद पर ना हो, तब इसमें 33 जो बचा है, तो 33 में से कोनो वरिष्ठ अधिकारी को इसको पकड़ लेगा, वरिष्ठ जज को पकड़ लेगा, और तब उसको शपथ दिलाएगा कि किसको, राष्ट्रपति को। समझ रहे हैं। तो कौन दिलाता है, या तो जज मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, नहीं तो अन्य जज दिलाएगा। यदि ये भी नहीं रहा तो हाई कोर्ट से। कहाँ से, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, तो जो मुख्य न्यायाधीश पहले आएंगे तो किसका शपथ लेगा, किसका, संसद का। किसका शपथ लेगा, संसद का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। किसका लेगा, सुप्रीम कोर्ट के शपथ का लेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य मतलब उसका शपथ लेगा। शपथ लेने के बाद किसको शपथ दिलेगा, राष्ट्रपति को। समझ रहे हैं, वही होता है। चलते हैं आगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो अन्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए 61 कितना, 61 61 में क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए महाभियोग ये प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से, यूएसए से। कहाँ से लिया गया, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, यूएसए से। देखिए महाभियोग शब्द केवल किस पर प्रयोग होता है, राष्ट्रपति पर। केवल किस पर प्रयोग होता है, राष्ट्रपति पर। लेकिन अन्य जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग, क्या हुआ, निर्वाचन आयोग। इसके बाद CAG, क्या है, CAG। जब इस सब का महाभियोग लगता है तो उसको महाभियोग शब्द का प्रयोग न करके उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया। क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया, प्रक्रिया। समझ रहे हैं। देखिए निर्वाचन आयोग या CAG, समझ रहे हैं, निर्वाचन आयोग या CAG, इस सब पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चालू होता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया न कहकर हम क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया। क्या कहते हैं, संसदीय प्रक्रिया। लेकिन महाभियोग शब्द केवल किस पर जारी होता है, राष्ट्रपति पर। किस पर, राष्ट्रपति पर। समझ रहे हैं। कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलते हैं महाभियोग। बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए
राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल 3 शर्तें पर लगाया जा सकता है। कितने शर्त पर? 3 शर्त पर। पहला कि राष्ट्रपति पागल हो जाए, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। कौन? राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। ठीक है। तीसरा शर्त क्या है? यदि मंत्रिमंडल का बात नहीं माने तो, यदि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल, कौन सा? मंत्रिमंडल का बात नहीं माने तो, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग 3 शर्तें पर लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति पागल हो जाए, या राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक ना, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। तीसरा क्या है? यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात नहीं माने तो। लेकिन ये संविधान में मंत्रिमंडल की शब्द की चर्चा नहीं है, इसके जगह पे दूसरे शब्द की चर्चा है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो, संविधान का अतिक्रमण करे तो समझ रहे हैं? हम समझने के लिए ये लिख दिया है कि मंत्रिमंडल का बात नहीं माने तो, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए किसका गठन किया जाता है? मंत्रिमंडल का, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का बात नहीं मान रहा, तब इसमें क्या होता है? महाभियोग जारी होता है। क्या होता है? महाभियोग जारी होता है। इसके मतलब यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात नहीं माने तो, इसके जगह पर कौन शब्द का चर्चा है? यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो। समझ रहे? अब चलते हैं। अब बताइए 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग 3 शर्त पे, पागल हो जाए या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। तीसरा क्या है? यदि मंत्रिमंडल की बात ना माने तो। अब देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। महाभियोग कैसे लगता है, ये तो समझ गए कितने शर्त पे महाभियोग लग सकता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दें, देखिए संसद, क्या लिखा है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा प्लस में क्या? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। लेकिन यदि सदन पूछे तो कितना होगा? 2 सदन होगा। हम बताएंगे आगे, संसद जब बताएंगे तब बताएंगे। सदन कितने होते हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने, अंग कितने होते हैं? 3। सदन कितने होते हैं? 2। समझ रहे हैं? अब देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो जारी होगा तो कहाँ से पास किया जाएगा? संसद से। कहाँ से? संसद से, क्योंकि संसद में ही तो मंत्रिमंडल बैठते हैं। सांसद भी कहाँ बैठते हैं? संसद में ही तो बैठते हैं। तो इसलिए संसद से पास करना पड़ता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि संसद में कैसे महाभियोग जारी होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति ये तीनों बात को मतलब किसी में से एक फ्लो कर दिया, क्या किया? फ्लो कर दिया, तो अब इस पर क्या होगा? क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया जारी हो जाएगा। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया अब लोकसभा लगाएगा, राज्यसभा कौन लगाएगा? कोई भी सदन लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि लोकसभा से प्रारंभ होगा और ये नहीं कि राज्यसभा से प्रारंभ होगा, कि किसी भी सदन से क्या हो सकता है? प्रारंभ हो सकता है। अब मान लीजिए कि लोकसभा से राष्ट्रपति का क्या हुआ? महाभियोग क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभ करने के लिए जितना भी इसमें मेंबर है, जितना भी किसमें? लोकसभा में मेंबर है, मान लीजिए कि लोकसभा में कितना है? 545। कितना है? 545। तो 545 का 1/4 कितना? 1/4। 545 का कितना? 1/4 लोग क्या करेंगे? अर्थात 1/4 क्या करेंगे? सांसद वोट देंगे। क्या देंगे? वोट देंगे। और 1/4 वोट से इसको क्या करना पड़ेगा? प्रारंभ। क्या करना पड़ेगा? प्रारंभ। ठीक ना। यदि 1/4 आदमी अर्थात 25%, 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। 25%। यदि 25% लोकसभा के जितने भी सांसद बैठे हैं और 25% वोट दे के प्रारंभ कर देता है राष्ट्रपति पर क्या? महाभियोग, तब इसे पारित भी करना होता है। प्रारंभ यदि हो गया तब क्या करना पड़ेगा? पारित। लेकिन पारित करने के लिए कितना वोट चाहिए? 2/3। कितना वोट चाहिए? 2/3, यानी कि 66%। कितना? 66%। अब देखिए कि एक सदन से पहले क्या होता है? प्रारंभ होता है, इसके बाद क्या होता है? पारित होता है। क्या होता है? पारित होता है। लेकिन दूसरे सदन में फिर प्रारंभ नहीं होगा,
दूसरे सदन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पारित हो जाएगा, समझे ना। तो एक सदन में प्रारंभ करने के लिए 1/4 की जरूरत होता है और दूसरे पास करने के लिए कितना, 2/3, पास करने के लिए कितना, 2/3। अब देखते हैं, यदि एक सदन से क्या हुआ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, एक सदन से राष्ट्रपति पर क्या हुआ, महाभियोग लग गया, तो बताइए इस सदन से तो राष्ट्रपति गया है ना, इस सदन से क्या हुआ, राष्ट्रपति गया, अब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। लेकिन जब इस सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग जारी हो जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दिया जाता है। कितना दिन, 14 दिन, कितना दिन, 14 दिन। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपको लोकसभा, यानी कि लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, कितना दिन, 14 दिन, 14 दिन। राष्ट्रपति को पहले ही खबर कर दिया जाता है आप लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, कोनों में से कोई एक सदन क्या हुआ, एक सदन से आप गए, ठीक ना। मान लीजिए लोकसभा में गया कौन, राष्ट्रपति, तो कहा जाता है ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ठीक ना, यहाँ आना ना दोबारा। लोकसभा क्या कहता है, यहाँ आना ना दोबारा। अब किस में गिला शिकवा होगा, राज्यसभा में। यहाँ पे अब कोई आपका गलती सलती माफ़ी नहीं मांगा जाएगा, अब कहाँ मांगा जाएगा, दूसरे सदन में। कहाँ मांगा जाएगा, दूसरे सदन में। तो दूसरे सदन में 14 दिन पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप कोई भी आपका गलती कुछ भी हो, आप कहाँ जाइए, राज्यसभा में जाइए, अपना गलती क्षमा मांगिए, ठीक है। यदि राज्यसभा गलती क्या हुआ, क्षमा कर दिया, तो बताइए इस पर महाभियोग पारित होगा, नहीं होगा, महाभियोग पारित नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन यदि पारित कर दिया तो क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया। अब ना इस सदन के रहा ना इस सदन के रहा, ना राज्यसभा के रहे ना लोकसभा के रहे, समझ रहे हैं, ना राज्यसभा के रहे ना लोकसभा के रहे। यहीं पर आता है गाना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक सदन का भी, समझे ना, किसी भी सदन से राष्ट्रपति नहीं रहा। आगे चलते हैं, तो बताइए कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एगो इम्पोर्टेंट बातें, इसको मिटा दिया जाए। लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, संसद। अच्छा बताइए, प्रारंभ करने के लिए कितना वोट चाहिए था, 1/4, कितना चाहिए था, 1/4 प्रारंभ करने के लिए। लेकिन पारित करने के लिए कितना, 2/3, कितना चाहिए, 2/3 मतलब 66%, ठीक है ना। अब देखिए इस सदन से महाभियोग लग गया, किसी भी राष्ट्रपति पर एक सदन से महाभियोग लग गया, ठीक है। और दूसरे सदन में गया, राष्ट्रपति का गलती गिला शिकवा जो भी था, दूसरे सदन माफ़ कर दिया, क्या किया, माफ़ कर दिया। अब बताइए, एक सदन से तो पारित होकर प्रारंभ ही हो गया था, और दूसरे सदन में क्या हुआ, माफ़ कर दिया। तो अब बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि एक सदन पास किया, दूसरा सदन पास तो नहीं किया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, नहीं लगेगा। तो उस समय में राष्ट्रपति गुस्सा आ जाते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति गुस्सा आ जाते हैं। और राष्ट्रपति गुस्सा आने के बाद संसद में किसी भी प्रकार का विधेयक आता है ना, तो उस पर राष्ट्रपति अपना पावर दिखाने लगते हैं, राष्ट्रपति अपना पावर दिखाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। क्या कहते हैं, वीटो पावर, समझे ना। इस वीटो पावर की चर्चा अनुच्छेद 111 में है। जब अनुच्छेद 111 जाएंगे तो इसे हम डिटेल से बताएंगे, कब, अनुच्छेद 111 में जाएंगे तो इसे डिटेल से बताएंगे। लेकिन कुछ इसमें बता देते हैं, वीटो किसको कहते हैं, तो विधेयक को जब रोक देना ही क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। विधेयक को, किसी भी विधेयक को रोक देना ही क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। लेकिन ये वीटो पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये वीटो 3 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक होता है अत्यंतकारी वीटो, क्या होता है, अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी, समझ रहे हैं। एक होता है निलंबकारी, क्या होता है, निलंबकारी, निलंबकारी, ठीक है। तीसरा होता है पॉकेट, क्या होता है, पॉकेट या जेबी, ठीक ना, पॉकेट या जेबी वीटो। ये क्या होता है बताएंगे आगे, लेकिन तत्काल के लिए देखिए, अत्यंतकारी वीटो सबसे खतरनाक वीटो होता था। राष्ट्रपति के लिए अत्यंतकारी वीटो सबसे खतरनाक वीटो होता था। इसमें क्या होता था, जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आता था, राष्ट्रपति उसे क्या करता था, फाड़ देता था, समझना। लेकिन अत्यंतकारी वीटो खराब हो जाने के कारण, मतलब काफ़ी नुकसान होने के कारण इसे खत्म कर दिया गया।
44वां संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कितना में 1978 में मोरारजी देसाई के समय में यह संशोधन हुआ था और उस समय में अत्यंतकारी वीटो को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, समझ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कितने वीटो जारी है, 2 वीटो। कौन कौन सा, नीलमकारी वीटो और पॉकेट वीटो, यानी कि जेबी वीटो। पॉकेट वीटो नहीं तो जेबी वीटो। नीलमकारी वीटो में क्या करते हैं राष्ट्रपति कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं। क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं। लेकिन पॉकेट वीटो में क्या करते हैं, पॉकेट वीटो में कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो पॉकेट की तरह क्या कर लेगा, रख लेगा, ठीक ना, पॉकेट की तरह क्या कर लेगा, रख लेगा। इसका प्रयोग सबसे पहले किया था ज्ञानी जेल सिंह। कौन किया था, ज्ञानी जेल सिंह। कौन किया था, ज्ञानी जेल सिंह किया था, समझ रहे हैं। पॉकेट जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन किया था, ज्ञानी जेल सिंह किया था, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, क्या आप ये समझ गए, राष्ट्रपति का महाभियोग समझ गए, आगे की ओर चले। देखिए आगे चलते हैं। बताइए महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के देश से लिया गया है। चलते आगे। 61 तक हो गया था, अनुच्छेद 62, कितना 62, अनुच्छेद कितना 62। 62 में है रिक्तियां, क्या है, रिक्तियां। रिक्तियां क्या है कि राष्ट्रपति का पद खाली होना रिक्तियां कहलाता है। राष्ट्रपति का पद खाली होना क्या कहलाता है, रिक्तियां कहलाता है। ये रिक्तियां की चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 62 में, कितना में, अनुच्छेद 62 में। इसमें 5 प्रकार की रिक्तियां की बात कहा गया। कितने प्रकार के, 5 प्रकार का। अब देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला है क्या, पहला क्या है, कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, कार्यकाल पूर्ण होने पर, यानी कि समाप्ति होने पर, समझ रहे ना, कार्यकाल पूर्ण होने यानी कि समाप्ति होने पर। दूसरा क्या है, मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति का मृत्यु भी तो हो सकता है पद पर, राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर। तीसरा क्या है, त्यागपत्र पर, क्या होता है, त्यागपत्र पर, राष्ट्रपति त्यागपत्र भी तो दे सकता है। चौथा क्या है, महाभियोग लगने पर, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी तो लगाया जा सकता है। पांचवा क्या है, निर्वाचन अवैध, निर्वाचन अवैध, देखिए निर्वाचन अवैध, निर्वाचन अवैध, यह हम निर्वाचन के टॉपिक में बता दिए थे, निर्वाचन अवैध। तो देखिए रिक्तियां हो सकता है राष्ट्रपति का कितना प्रकार से, 5 प्रकार से। राष्ट्रपति के पद कितने प्रकार से खाली हो सकते हैं, 5 प्रकार से। पहला होता है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर, कार्यकाल पूर्ण होने पर। इसके बाद है मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति का मृत्यु भी तो हो सकता है कार्यकाल के दौरान। इसके बाद त्यागपत्र देने पर, इसके बाद महाभियोग लगने पर, अभी तो महाभियोग लगाए थे। इसके बाद क्या है, निर्वाचन अवैध होने पर, तो इतने प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो बताइए इसके स्थान पर कौन आएंगे, नया राष्ट्रपति आएंगे। लेकिन पुराना राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करे रहेंगे जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुनाव के नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं। तो कार्यकाल पूर्ण समाप्ति होने पर दूसरा कौन आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे। कौन आएंगे, राष्ट्रपति ही आएंगे, समझ रहे हैं। अब बाद बाकी ये 4 जगह पर, मृत्यु होने पर या त्यागपत्र होने पर या महाभियोग लगने पर या निर्वाचन अवैध होने पर उपराष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि किसी भी राष्ट्रपति का मृत्यु हो चुका है, क्या हो चुका है, मृत्यु, पद पर आते हुए क्या हुआ, मृत्यु। ऐसा बहुत राष्ट्रपति बने हैं पद पर आते हुए क्या हुआ, मृत्यु हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी भी राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु हो गया, तो क्या तत्काल में चुनाव कराना संभव है, नहीं है, तत्काल में चुनाव कराना संभव नहीं है। इसमें 6 महीने का टाइम दिया जाता है। यदि कोई भी राष्ट्रपति मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग लग जाए या निर्वाचन अवैध हो जाए, इसमें 6 महीना, कितना, 6 माह का टाइम दिया जाता है। किसको, निर्वाचन आयोग को, किसको, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग बताएंगे आगे में, भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग को 6 महीने का टाइम दिया जाता है और निर्वाचन आयोग को यह सलाह दिया जाता है कि आप जितना जल्दी हो इस राष्ट्रपति का पद क्या करें, बढ़े, राष्ट्रपति का पद क्या करें, बढ़े। क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है ना, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। देश की सुरक्षा किस पर निर्भर रहता है, राष्ट्रपति पर। इसलिए कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं।
देखिए, इसके स्थान पर जब मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, महाभियोग लग जाए या निर्वाचन अवैध हो जाए तो उसके स्थान पर कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। अच्छा ये बताइए, अब आगे चलेंगे उपराष्ट्रपति के टॉपिक में देखेंगे। अच्छा ये बताइए, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा से। कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। ये हुआ लोकसभा, ये हुआ राज्यसभा। लेकिन उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। आगे की हम भाग टॉपिक में बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। लेकिन निर्वाचन होने के बावजूद भी ये कहाँ रहते हैं? राज्यसभा में। कहाँ रहते हैं? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में किस रूप में रहते हैं? तो सभापति के रूप में रहते हैं। किस रूप में? सभापति के रूप में रहते हैं। देखिए, राज्यपाल को क्या है? अरे उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के नाम पे नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है सभापति के नाम पे। किस नाम पे? सभापति के नाम पे। क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, चलिए तो बताइए, मृत्यु हो, त्यागपत्र हो, महाभियोग हो या निर्वाचन अवैध हो जाए, उसके स्थान पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कहाँ से आए थे? राज्यसभा से आते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से। और जब उपराष्ट्रपति का काम पड़ता है तब वो कहाँ आते हैं? उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं पड़ता है तो वो किस रूप में रहते हैं? सभापति के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? सभापति के रूप में रहते हैं। इसे सभापति के नाते क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो हम यहाँ अब आज कितना तक पढ़े? 62 तक पढ़े। कितना तक? 62 तक पढ़े। और आगे हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। और नहीं होगा तो हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अपार शक्तियाँ हैं। जैसे सेना शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय शक्ति में क्या होता है? जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर दे तब तक RBI से धन निकाला नहीं जा सकता है। समझे ना? तब तक क्या होता है? RBI से धन नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए हम RBI के धन के रक्षक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। तो देखेंगे आगे की टॉपिक में हम देखेंगे, इसमें हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कितनी सारे शक्तियाँ हैं। ठीक है, इतना तक। आगे के लिए आप जुड़े रहिए। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।